मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दाजी लिखते हैं कि सदियों से आध्यात्मिक जिज्ञासु के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यौगिक पत्रिकाओं तथा स्वसहायक पुस्तकों से लेकर धर्म ग्रंथों तक तथा प्रसिद्ध दार्शनिकों के गहन एवं तह तक पहुंचने वाले साहित्य तक, जिनमें जिज्ञासु की यात्रा की रूपरेखा व्यापक रूप से वर्णित की गई है। जो ज्ञान की खोज में है या बेहतर जीवन जीने का तरीका जानना चाहते हैं, उन्हें विभिन्न स्रोतों से दिशा निर्देश उपलब्ध होते हैं। जिज्ञासु कई बार संसार में अनेक कोनों से आध्यात्मिक मार्गदर्शन व ज्ञान पाने के लिए लंबी कठिन यात्राएं करते हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की सहायता के लिए समर्पित हैं और जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनगिनत अभ्यास के तरीके व साधन बताती हैं। हम सब उस परम सत्य की खोज कर रहे हैं और उस खोजने की प्रक्रिया को और निखारने के लिए काफ़ी ऊर्जा लगा देते हैं। अब यदि इसका विपरीत नज़रिया लिया जाए तो ईश्वर या परम सत्ता या स्रोत वास्तव में हमें खोज रहा है। एक पल के लिए कल्पना करें, हमें कहीं जाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम जहाँ हैं वहीं बैठकर स्वयं को खोजें, जाने की स्वीकृति दें। कल्पना करें कि स्वर्ग हमारे हृदय में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ और अभी। कितना शक्तिशाली विचार है। हम इसे कैसे वास्तविक बनाएं और स्वयं को खोजे जाने दें। हम कैसे अपने अंदर ऐसी अवस्था पैदा करें जहाँ उच्च उपस्थिति स्वाभाविक रूप से हमारे हृदयों में बस जाए। इसका उत्तर संभवतः इस बात में निहित है कि हम अपने हृदयों में संतुष्टि के बीज उपजाएं। हम इस विचार पर पुनः आएंगे, पर पहले इसके महत्व को समझने के लिए इस विचार पर चिंतन करें कि कैसा वातावरण परम सत्ता को आकर्षित करेगा। छोटे बच्चों की मासूमियत पर गौर करें, जो अपने को खिलौनों तथा खेलों से संतुष्ट कर लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनके माता पिता उनकी सभी मूल ज़रूरतों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। एक अवस्था पर पहुंचने तक उन्हें जो भी खाना, घर, कपड़े, शिक्षा और मनोरंजन भी जिस भी रूप में उपलब्ध होते हैं, उन्हें वे आनंद से अधिकार समझ कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि बच्चे निर्भरता में स्वतंत्रता की स्थिति का मजा लेते हैं। एक बच्चे का हृदय किसी भी बोझ से मुक्त होता है। वह सरल और पवित्र होता है। मासूमियत उसकी स्वाभाविक अवस्था है और ऐसा हृदय दिव्य का आदर्श निवास है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या होता है, युवा वयस्क के रूप में हम जीवन का अपना प्रारूप खोजने लगते हैं। वास्तव में यौवन के दिनों का पहला भाग आमोद प्रमोद, इंद्रियों की संतुष्टि, अपनी बुद्धि को विकसित करने में ही बीत जाता है। फिर अहंकार विकसित होता है और हम निर्भर स्वतंत्रता की स्थिति में चले जाते हैं। अपने चयन स्वयं करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, परंतु हमारी खुशी बहुत ही बाहरी तत्वों पर निर्भर करती है। हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने लगते हैं और अपनी खुशियों को उनके साथ बांध लेते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, अधिकांश लोगों में यह प्रगतिमय रूप से एक आंतरिक एवं बाहरी गुलामी की स्थिति में पहुंच जाता है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और बाहरी परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं, जो आंतरिक रूप से असंतोष एवं कुंठा को पैदा करता है। वृद्धावस्था में भी यद्यपि जीवन के अनुभवों पर आधारित बुद्धिमत्ता स्पष्ट दिखाई देती है, फिर भी हम प्रायः देखते हैं कि लोग अपने जीवन के बीते हुए उत्तम वर्षों को याद कर दुखी होते हैं या कष्ट जो वे सह रहे हैं उनको भोगने के बाद एक शानदार स्वर्गलोक की अपेक्षा करते हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, केवल उनका रूप बदल जाता है। वे युवावस्था की आनंदोन्मुख इच्छाएं उम्र बढ़ने पर अहंकार पोषक इच्छाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। प्रशंसा की इच्छा, पहचान की इच्छा, प्रसिद्धि की या पीछे एक परंपरा छोड़ जाने की इच्छा आदि। ये जीवन का एक जटिल पहलू है। यहाँ इच्छाएं तो पनपती रहती हैं, जबकि शरीर साथ नहीं देता
और इसके बावजूद उनकी पूर्ति की परंपरा। अक्सर यह खेदजनक परिस्थिति होती है जहां मनुष्य पूरा जीवन ऐसे बुढ़ापे की प्रतीक्षा में बिता देता है कि इस प्रत्याशा में कि वह उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देगा। वह मासूमियत की अवस्था कहाँ चली गई? अगर मासूमियत की अवस्था तथा इच्छा रहित हृदय ईश्वर का आदर्श निवास है, तब तो उसे अनुभव करने का सर्वोत्तम अवसर हमारा प्रारंभिक बचपन ही है। शायद यही वास्तविकता है कि वह उच्च उपस्थिति बच्चों के मासूम हृदयों में ही निवास करती है और बाद में छुप जाती है, या जैसे जैसे व्यक्ति अधिकाधिक जटिल या स्थूल होता जाता है उसके हृदय में उसके लिए कोई घर नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति के विषय में सोचे जहाँ प्रेममय, आरामदायक, जाना पहचाना घर एक आमंत्रण रहित, विचित्र व डरावने चरित्रों से भरे भयावह स्थान में बदल जाता है। क्या आप ऐसे स्थान पर रहना चाहेंगे? क्या ईश्वर ऐसे हृदय में रहना चाहेगा जो विभिन्न इच्छाओं द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता हो, जिसमें अहंकार एवं ईर्ष्या के कांटे हों, और वो जो जटिल भावनाओं का गोदाम बन गया हो? इसीलिए एक दुखी, असंतुष्ट या क्रोधी हृदय उस पवित्र कृपा को अस्वीकार कर देता है। यहाँ तक कि हम मान ही नहीं सकते कि ईश्वर हमें खोज रहा है। हम अपने बचपन की मासूमियत को समझें।